एक बार की बात है, इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया था। उन्हें स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा था। और ऐसा तो होता ही है कि जब घर का मालिक न हो तो दुश्मन उसी समय अपनी दुश्मनी निकालने लगते हैं। आपका कमजोर हो जाना ही आपके ऊपर अत्याचारों को न्योता देना बन जाता है। इसी तरह से जब असुरों ने देखा कि अभी देवता कमजोर हो गए हैं, अभी इन पर आक्रमण करना ठीक रहेगा, तो असुरों ने ऐसा ही किया। असुरों की नीति काम करने लगी और देवता हारने लगे, असुर प्रबल होने लगे। इस पर देवताओं ने धरती के सूर्यवंशी राजा महाराज मुचुकुंद से सहायता मांगी। मानधाता के पुत्र महाराज मुचुकुंद देवताओं का कार्य सफल करने की आशा से उन्हें सहायता देने को तैयार भी हो गए। ये असुरों को हरा तो नहीं पाए, पर इन्होंने असुरों को रोक लिया। और तब तक भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय आ गए और इनके आते ही देवताओं का पक्ष मजबूत हो गया। कार्तिकेय के नेतृत्व में देवता सरलता से युद्ध जीत गए और बचे खुचे असुर वहां से भाग खड़े हुए। यह सब होने में पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। देवताओं ने महाराज मुचुकुंद का बहुत बहुत धन्यवाद किया और पूछा कि यदि आपकी कोई इच्छा हो तो हमें बताएं, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। आपको हम कुछ देना चाहते हैं महाराज। देवता बेचारे बहुत कृतज्ञ थे महाराज मुचुकुंद के, पर साधु स्वभाव महाराज मुचुकुंद ने कुछ भी नहीं मांगा और बस अब अपने घर वापस जाने को कहा। महाराज मुचुकुंद के मन में अपनी स्त्री और अपने बच्चों से मिलने के लिए बेचैनी थी। पूरा 1 साल जो हो गया था, अब उन्हें चिंता सताने लगी कि मेरे बच्चे कैसे हैं, कहीं उन पे कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है, कहीं किसी शत्रु ने आक्रमण तो नहीं कर दिया है। मैं यहाँ स्वर्ग की सुरक्षा कर रहा हूँ, क्या पता वहाँ मेरा राज्य हाथ से निकल गया हो या किसी अंदर के मंत्रियों ने ही विरोध कोई कर दिया हो और वो मेरी प्यारी प्रजा मुझे खोज रही हो, जो सुबह शाम मुझे नमस्कार किया करती थी। मेरे बिना उनका मन भी नहीं लग रहा होगा। महाराज मुचुकुंद के मन की ऐसी हालत को देखकर देवताओं ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि हे राजन, जो आपने स्वर्ग में 1 वर्ष व्यतीत किया है और जो आपने हम पर कृपा की है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपको कुछ दे तो नहीं सकते, परंतु आपका सब कुछ खो चुका है। स्वर्ग में जो 1 वर्ष बीता है, उस पे धरती में लाखों वर्ष बीत गए हैं। आपके परिवार वाले सभी खत्म हो चुके हैं। आपका महल, राज्य, प्रजा सब खत्म हो चुका है। आपके घर में आपकी राह देखते देखते सभी लोग मर चुके हैं। अब आपका नाम लेने वाला भी शायद ही कोई बचा हो। अब कोई आपको पहचानने वाला भी नहीं मिलेगा। महाराज मुचुकुंद ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। इन्हें देवताओं पर क्रोध भी आया, पर अब क्रोध करने का कोई फायदा भी नहीं था और किसके लिए क्रोध करें जब आगे पीछे कोई बचा ही नहीं। महाराज मुचुकुंद पूरी तरह से समाज से कट चुके थे। वे शरीर से थके हुए तो थे ही, अब मन से भी हतोत्साहित हो गए। तब उन्होंने इंद्र से आराम करने के लिए यानी सोने का वरदान मांगा कि अब बस एक लंबी नींद सोना चाहता हूँ। इस पर इंद्र ने उन्हें तथास्तु कहा, मतलब जैसा आप चाहें वैसा हो, यह कह के धरती पे भेज दिया। महाराज मुचुकुंद निराश मन से एक गुफा में जाकर सो गए। वो गुफा आज भी मुचुकुंद गुफा के नाम से फेमस है। उसी गुफा में महाराज मुचुकुंद ने भगवान कृष्ण के दर्शन भी किए थे। जब वो उस गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये वृक्ष तो बड़े छोटे छोटे हो गए हैं और मनुष्य भी बहुत छोटे छोटे यानी बौने जैसे लगते हैं। वे समझ गए कि कलयुग आने वाला है, मतलब अलग अलग युगों में लोगों की हाइट भी अलग अलग होती है, जिस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। महाराज मुचुकुंद की ये टाइम ट्रेवल की घटना आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। या फिर और कुछ पुराणों की जानकारी आपके पास हो तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम पुराणों को पढ़ते ही नहीं और बच्चों को भी डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी काल्पनिक कहानियाँ दिखाते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने पुराणों की कथाओं को चित्रित करके प्रचारित करें तो हमारे लोग बचपन से ही साइंटिफिक होंगे और फिर आसानी से उन्हें रास्ते मिलते जाएंगे और हमारा विकास भी बहुत तेज़ हो जाएगा। हिंदू धर्म की ऐसे ही साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने और सुनाने के लिए हमारे चैनल द गीता चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों में कम से कम ज़रूर शेयर करें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे धर्म को नई ऊंचाइयां दे सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।